किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो लोग बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है साहब, उनकी दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं मनी और आप देख रहे हैं लाइव स्टोरी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी की मुश्किल हालात और परिस्थितियों से लड़कर अपनी ज़िंदगी की कश्ती की दिशा को इस कदर पहाड़ों की ओर मोड़ दिया कि वहाँ रहने वाले लोग उनके दीवाने हो गए, उनके फैन हो गए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये कहानी है उस जांबाज कर्नल की जिसने सेना में रहकर कई मुश्किल परिस्थितियों और मुश्किल ऑपरेशन में सफलता पाने के बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य को अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ करके लाखों करोड़ों लोगों को और युवाओं को ये दिखा दिया है कि अगर आप अपने कार्य को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 26 फरवरी 1969 को, जब गुरदासपुर में पोस्टेड एक फौजी के घर में कर्नल कोठियाल ने जन्म लिया और धीरे धीरे 7 दिसंबर 1992 को सेना की गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर जिंदगी की पारी की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने कई ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाए, जिसमें से मुख्य रूप से ऑपरेशन कोंगवतन और ऑपरेशन पराक्रम शामिल है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऑपरेशन कोंगवतन के दौरान उन्होंने 7 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनकी टीम ने कुल 21 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसमें से 17 आतंकवादियों को सिर्फ कर्नल कोठियाल के द्वारा ही मौत की नींद सुलाया गया था। और बदले में दुर्भाग्यवश उस वक्त 2 गोलियां उन्हें भी लगी, जो आज भी उनके सीने में एक याद के तौर पर दफन है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कर्नल का जीवन काफ़ी मुश्किल और चैलेंजेस से भरा रहा, तब चाहे वह 25 मई 2012 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना हो, या फिर 2012 में नेपाल की सबसे ऊंची चोटी 8163 मीटर ऊंची मनासूल चोटी को पहली बार किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम करना, या फिर वर्ष 2002 में हाई कोर्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी होना हो। दोस्तों, मुश्किल हालात और परिस्थितियों ने कर्नल कोठियाल को इतना मजबूत और सशक्त बना दिया था कि जिसके फलस्वरूप उन्हें NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की जिम्मेदारी दी गई, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है। किंतु इस बीच 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में वो भयानक जल प्रलय हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई, जिसमें लाखों जानवर मारे गए। दोस्तों, वर्ष 2013 की उस सुबह न जाने कितने लोग अपने मन में ये आस्था लेके निकले थे कि न जाने कब उनका नंबर आएगा और कब वो बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। किंतु चंद मिनटों में सारे के सारे ख्वाब एक मलबे के नीचे दफन हो गए। किसी को ये उम्मीद न थी कि हम बच भी पाएंगे या नहीं। चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए थे, मानो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तबाह हो चुका है और बाबा केदारनाथ अपनी केदारपुरी में एकांत में रहना चाहते हो। दोस्तों, यह आपदा इतनी भयानक थी कि जिसमें मरने वालों की गिनती आज तक भी सही से नहीं हो पाई, जिसका परिणाम आज भी केदारनाथ की पहाड़ियों में दिखाई देने वाले और पाए जाने वाले नरकंकाल हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी केदारनाथ हाईवे के दोनों तरफ कई गाड़ियां खड़ी हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार के उन सदस्यों का आज भी आने का इंतजार कर रही हैं, जिसमें वो कभी घूमा करते थे। किंतु धीरे धीरे वक्त बीतता गया, समय करवट बदलता गया और अब वक्त यह आ गया था कि सरकार व तमाम बड़ी कंपनियों व राजनेताओं के सामने चुनौती यह थी कि किस तरह केदारनाथ को दोबारा से बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त उस भयानक तबाही में, उस भयानक जल प्रलय में बाबा का मंदिर
पूर्ण रूप से सुरक्षित तो था, किंतु मंदिर तक पहुंचने के सारे माध्यम, सारे रास्ते खत्म हो चुके थे। किंतु इस पुनर्निर्माण कार्य को करने के लिए मौजूदा सरकार व तमाम कंपनियों व राजनेताओं ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के सामने काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि चंद सेकंडों में मौसम का बदल जाना और भारी बर्फबारी का होना सबके मनोबल को तोड़ कर रख देता था। किंतु अंत में यह कार्य भारतीय सेना को दिया गया और भारतीय सेना ने कर्नल कोठियाल को दे दिया। दोस्तों, जहां पंछियों को उड़ने का अंदाजा भी न था और इंसानों को चलने की उम्मीद न थी, वहां कुछ ही दिनों में कर्नल कोठियाल जी की आधी टीम पहुंच चुकी थी, जिसमें से मुख्य रूप से मनोज सेमाल, रमेश केंद्रा, रंजीत नेगी, देवेंद्र बिस्ट, मनिंदर चौहान, यशवंत इंदौरी जी जैसे के साथ साथ कई अन्य लोग शामिल थे। दोस्तों, -12 डिग्री में दिन रात काम करने के बाद टीम ने न सिर्फ जाने का रास्ता बनाया, बल्कि भारी ट्रक, गाड़ियां, ट्रैक्टर, मशीनें को वहां के पुनर्निर्माण कार्य में बहुत जल्द शामिल कर लिया था। इसी बीच स्थानीय लोगों को भी रोजगार देकर उस पुनर्निर्माण कार्य से जोड़ा गया और धीरे धीरे युवा वर्ग को सेना में जाने के लिए शारीरिक व लिखित रूप से ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिसमें से बाद में कुछ लड़कों को भी इस पुनर्निर्माण कार्य का हिस्सा बनाया गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि वर्तमान में यह संस्था उत्तराखंड में यूथ फाउंडेशन के नाम से प्रचलित है, जिसमें लगभग 18,000 से ज़्यादा युवाओं को निःशुल्क पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें वर्तमान में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लड़कियों को भी पैरामिलिट्री फोर्सेज अन्य तमाम फोर्सेज में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कर्नल साहब ने इन कार्यों के साथ साथ न जाने अन्य कितने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की, जिसमें से कई विकलांग, विधवाएं व अनाथ बच्चे तथा अनाथ बेटियों की शादी तक करवाई। उनका कहना है कि मैं ज़िंदगी के सफ़र में इतना व्यस्त हो गया था कि मुझे शादी करने का समय ही नहीं मिला, और यही कारण है कि जो मुझे समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, मैं और मेरी टीम सैल्यूट करती है इस महान व्यक्ति को, जिसने समाज की सेवा के लिए अपने पारिवारिक जीवन को त्याग दिया और आज भी अविवाहित है। तो दोस्तों, वर्तमान में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण होने की कगार पर है और बाबा केदार का भव्य मंदिर पहले से भी ज़्यादा सुंदर रूप में दुनिया के सामने पेश है। इसी कार्यशैली को देखते हुए कर्नल साहब को विदेशों में भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और कर्नल साहब अपनी टीम के साथ विदेशी धरती म्यांमार जा पहुंचे। बताया जाता है कि वहां पे दो देशों के आपसी सैन्य टकराव व नक्सली इलाका होने की वजह से एक सड़क निर्माण का कार्य इन्हें दिया गया और उम्मीद है कि बहुत कम समय में इसे भी पूर्ण होने का अनुमान है। म्यांमार से वापस आने के बाद कर्नल साहब ने राजनीति में आने का ऐलान किया था और वर्ष 2021 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर दी, जिससे कई लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि अब वो नेता बन चुके हैं, हमारा अपना कर्नल अजय कोठियाल नहीं, हमारा कर्नल गढ़वाली सरदार नहीं। और कर्नल साहब जिंदगी के यहाँ तक के सफ़र में बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद मांगते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक गढ़वाली सरदार के नाम से जाने जाने वाले कर्नल अजय कोठियाल जी की कहानी। और आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कर्नल साहब का राजनीति में आने का डिसीजन, राजनीति में आने का निर्णय सही था या गलत था, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।